हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मोटल कैलिफोर्निया के एपिसोड 11 और 12 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में पास्ट के सीन को देखते हैं। यहाँ पर हम कांगी को देखते हैं, साथ में योंसू होता है। कांगी योंसू से पूछ रही होती है कि प्यार क्या होता है। योंसू को पता नहीं होता। बाद में कांगी ये बताती है कि एक दूसरे की साइड में रहना प्यार होता है, उसे गले लगाना, हक करना प्यार होता है। योंसू बाद में कांगी पास आकर बैठ गया था और इसके हाथ को थामता है। कांगी बाद में इसको ये बताती है, तुम नंबर 3 हो, नंबर 1 इयोन है, नंबर 2 हनु है और तुम नंबर 3 पर हो। लेकिन योंसू कह रहा होता है कि मैं नंबर 3 नहीं बनना चाहता, मुझे नंबर 1 पर आना है, मुझे क्या करना होगा। कांगी कहती है कि मैं नहीं जानती। योंसू बाद में से किस कर देता है और भाग गया था। कांगी भी इसका पीछा कर रही होती है। अब हम प्रेजेंट के सीन में आते हैं। कांगी ने बता दिया था कि मैंने क्या किया है। कांगी कह रही होती है कि मैं जा रही हूँ, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अब हम साथ में नहीं रह सकते। लेकिन योंसू इसे गले लगाता है और कह रहा होता है कि तुमने कोई पाप नहीं किया है, हम हमेशा साथ में रहेंगे, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। यह कहकर ही चला गया था। योंसू मोटल में आता है। कवान चुनपिल के रूम से बाहर आ गया था। अभी यहाँ पर योंसू को पता चलता है कि चुनपिल के साथ क्या हुआ है, इसे कैंसर है। अगले सीन में चुनपिल गाड़ी में बैठा कर ले गया था। वही हम कांगी को देखते हैं जो कि सियोल में आ जाती है और अपना रेजिग्नेशन लेटर यहाँ पर रख रही होती है। बाद में बाहर आ गई थी। क्यों यहाँ पर इसको देख लेता है और बोल रहा होता है, लेकिन इसको नोटिस नहीं करती। वही हम योंसू को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होता है। चुनपिल भी होता है। चुनपिल के साथ में अब जंकू होती है। चुनपिल योंसू से कह रहा होता है कि मैंने कहा था कि मैं अब अकेला नहीं हूँ। लेकिन योंसू चुनपिल को अंदर ले जाता है और डॉक्टर से बात कर रहा होता है। डॉक्टर बता रहा होता है कि आपको कैंसर है, आपको यहाँ पर एडमिट होना होगा। वही हम कांगी को देखते हैं जो कि चर्च में आ जाती है। साथ में सेक्योंग भी आता है। अब कांगी सेक्योंग से बात कर रही होती है और बताती है कि मैंने क्या किया है, मैंने 2 लोगों की जान ली है। 20 साल पहले बचपन में मैंने यह काम कर दिया था और मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, और इसके बावजूद मैंने योंसू से प्यार किया। क्या इसके लिए मुझे माफ़ी मिल सकती है। अगले इसमें कांगी गाड़ी में होती है, साथ में सेक्योंग होता है। अब कांगी पुलिस स्टेशन में जाना चाहती है और बताना चाहती है कि मैंने क्या किया था। लेकिन सेक्योंग कह रहा होता है कि ऐसा मत करो, क्या तुम पहले से श्योर हो कि तुमने ऐसा किया है। क्या तुम्हें यह लगता है कि तुमने गाड़ी के पाइप में टोए को रख दिया था और एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, तुम्हें इसके बारे में योंसू से बात करनी चाहिए। वही हम हॉस्पिटल में योंसू को देखते हैं। साथ में यहाँ पर जंकू होती है। जंकू ये बताती है कि मैं यहाँ पर पहली बार कैसे चुनपिल से मिली थी। उस टाइम में बीमार थी और मेरा इलाज चल रहा था। हम यहाँ पर ये सीन देखते भी हैं। अगले इसमें चुनपिल और योंसू साथ में होते हैं। चुनपिल यहाँ पर योंसू से कह रहा होता है कि तुम कांगी को मत कहना कि मेरे साथ क्या हो रहा है, इससे वो और भी परेशान हो जाएगी। योंसू कहता है कि ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। अगले इसमें कांगी को देखते हैं जो कि योंसू को ढूंढ रही होती है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं होता। यह क्लिनिक में भी आती है, लेकिन यहाँ पर योंसू नहीं होता। उस टाइम के बाद यहाँ पर हनु आता है और नन्नू छिप जाती है। नन्नू बाद में एरम से बात करती है और यह कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं नन्नू का सामना कैसे करूँगी। एरम कहती है कि तुमसे लाइक करती हो। नन्नू कहती है कि मुझे नहीं पता। एरम बाद में बताने लगती है कि कोई है जिसे मैं लाइक करती हूँ। नन्नू कहती है कि वह कौन है, तुम मुझे बता सकती हो, मैं अपनी सारी बातें तुम्हारे साथ शेयर करती हूँ। अगले इसमें एरम हियोन से बात करती है और यह कहती है कि पिछली बार मेरी माँ ने ऑर्फन वाली बात कह दी थी, उसकी तरफ से मैं सॉरी कहती हूँ। मैं तुम्हारी GED की तैयारी कराऊंगी, तुम मुझे सोचकर इसके बारे में बता देना। वही हम कांगी को देखते हैं। इसको पता चलता है कि अब योंसू आ गया है। बाद में भागकर योंसू के पास आती है और यह कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन योंसू कह रहा होता है कि मैं अभी फ्री नहीं हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। अगले इसमें सेक्योंग योंसू के पास आता है और ये बता रहा होता है कि इस तरफ फॉरेन में जा रही है, साथ में कांगी भी जा रही है। कांगी वहाँ पर स्टडी करने के लिए जा रही है, लेकिन योंसू कह रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता, कांगी नहीं जा सकती। बाद में योंसू कांगी पास आ गया था और इसको पुलिस स्टेशन में ले आता है। पुलिस वाला योंसू का दोस्त होता है। योंसू कह रहा होता है कि 20 साल पहले कांगी पेरेंट्स के साथ जो हुआ था, मैं उसकी रिपोर्ट देखना चाहता हूँ। बाद में दोनों बाहर से ले गए थे। कांगी को सर्दी लग रही होती है। योंसू अब इसको अपना कोट दे देता है। कांगी कोट में रिसीट को देखती है और कहती है कि ये किसकी है। योंसू ने कह दिया था कि ये मेरे दोस्त की है, हालांकि ये चुनपिल की होती है। योंसू कांगी से कह रहा होता है कि चाहे तुम्हारे पेरेंट्स के एक्सीडेंट की रिपोर्ट जो भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। वही हम मिस्टर को देखते हैं जो जंकू के पास आई हुई थी और अपना रेजिग्नेशन लेटर दे रही होती है और यह कहती है कि मैं अमेरिका जा रही हूँ। लेकिन तभी सेक्योंग आता है और कह रहा होता है तुम ऐसा नहीं कर सकती। बाद में इसको बाहर ले आता है। मिस्टर कहती है कि और मैं क्या करूँगी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन इसका पिता इसके साथ नहीं है।
सेक्यूम कह रहा होता है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, जो तुम अभी जैसी हो वैसी एक्सेप्ट करेगा। वही हम कांगी को देखते हैं, साथ में योनसू होता है। कांगी अपने पेरेंट्स का एक्सीडेंट वाली रिपोर्ट देख रही होती है, लेकिन अभी से पता चलता है कि ये मेरी गलती नहीं थी, वहाँ पर एक और गाड़ी थी और उनका एक्सीडेंट हो गया था। अगले इसमें सूजी को देखते हैं, साथ में इसका नया BF होता है। यहाँ पर योनसू भी आता है, साथ में कांगी आती है। इनके यहाँ पर एक फैमिली मीटिंग होने वाली थी। सूजी यहाँ पर कांगी को देखती है और यह कहती है कि तुम इसे लेकर यहाँ पर क्यों आए हो। कांगी ये कहती है कि मुझे आपसे बात करनी है। सूजी कहती है कि एक फैमिली मीटिंग है। योनसू बता रहा होता है कि अब से हमारी फैमिली में है, लेकिन सूजी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, इसकी वजह से तुम्हारे पिता की डेथ हो गई थी। मुझे पता है कि इसने क्या किया था, कैसे टोया को गाड़ी की पाइप में फंसा दिया था। कांगी भी इसके पास आती है, घुटनों के बल बैठ जाती है और कहती है मुझे माफ़ कर देना। सूजी का नया बीफ सूजी को शांत करने का ट्राई कर रहा होता है और कहता है कि तुम ऐसे काम मत किया करो, तुम्हें चिल्लाना नहीं चाहिए, तुम अति प्रिटी हो। सूजी भी इसका कहना मानती है और बाद में शांत हो जाती है। वही हम नन्नू को देखते हैं, साथ में हनु होता है। ये भी साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे। रात को कांगी को देखते हैं जो सुनपिल के पास आती है और यह कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप ये उनको हमारी फैमिली के रूप में एक्सेप्ट कर लो। सुनपिल कह रहा होता है ठीक है मैं ऐसे ही करूँगा। कांगी यहाँ पर यह देखती है कि यहाँ पर कई मेडिसिन होती हैं। बाद में चुनपिल से पूछ रही होती है कि आप बीमार हैं, लेकिन ये मना कर देता है। कांगी बाद में बाहर आती है और योनसू से बात करती है और यह कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि चुनपिल बीमार है, लेकिन ये मना कर देता है। रात को कांगी मेडिसिन की फोटो देख रही होती है और इसे शक हो गया था, इसलिए जब सुबह चुनपिल और योनसू जा रहे थे तब ये गाड़ी का पीछा करती है। ये दोनों एक नर्सिंग होम में आ गए थे। कांगी बाहर होती है, यहाँ पर इसे इसकी पुरानी दोस्त मिलती है। बाद में इसको अंदर ले आती है और यहाँ पर कई फोटो दिखाती है और ये कहती है कि ऐसे भी ने खींची है। महीने में एक बार यहाँ पर योनसू भी आता है। चुनपिल भी यहाँ पर रहने के लिए साइन करने वाला होता है, लेकिन तभी कांगी आती है और ऐसा नहीं करने देती। चुनपिल बाद में इसको पास के रूम में ले आता। कांगी कहती है कि आप बीमार हो, लेकिन चुनपिल कह रहा होता है कि नहीं, यहाँ से ऐसी बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ। लेकिन कांगी कहती है मुझे बता के आप झूठ बोल रहे हो, जो भी बात है मुझे भी बता दो। चुनपिल बाद में कह रहा होता है मुझे कैंसर है। कांगी बाद में बाहर आ जाती है और योनसू को डांटती है और यह कहती है कि तुमने मुझे बता क्यों नहीं, ये चुनपिल को कैंसर है, अब मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। बाद में गाड़ी में बैठ जाती है और जाने वाली होती है, लेकिन साथ में योनसू बैठ गया था। कांगी इसको बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन ये नहीं जाता। बाद में गाड़ी लेकर फ्यूल में आ जाती है और अपने घर में जा रही होती है। योनसू बाहर खड़ा हुआ था। कांगी ये देखती है, बाद में इसके पास आती है, इसका हाथ थामती है और घर के अंदर ले आई थी, लेकिन ये कुछ नहीं बोल रही होती है। योनसू बात करने के लिए कह रहा होता है, लेकिन कांगी कहती है मुझे भूख लगी है। बाद में कांगी खाना बना देती है और खा रही होती है, साथ में योनसू खाने के लिए कहती है, लेकिन योनसू नहीं खाता। योनसू कांगी को देखता है और ये कहता है कि अगर तुम रोना चाहती हो तो तुम्हें रोना चाहिए। कांगी बाद में पास के रूम में आ जाती है और रो रही होती है। योनसू बाद में इसके पास आ गया था, इसको कंफर्ट देता है। कांगी यह कहती है कि अगर चुनपिल मर गया तो क्या होगा, क्या वो मेरी वजह से बीमार है, लेकिन योनसू कहता है कि नहीं। वही हम चुनपिल को देखते हैं, साथ में योन होता है। चुनपिल यहाँ पर योन को एक जगह पर ले आया था और इसको भी अपनी फैमिली रजिस्ट्रेशन में शामिल कर देता है। वही हम कांगी को देखते हैं जो कि मोटल में आती है। यहाँ पर योन होता है, इसे एक करती है और ये कहती है कि चुनपिल का ख्याल रखने के लिए थैंक यू, वह कहाँ पर है। तो वो कह रहा होता है कि वो अपने रूम में है और आराम कर रहा है। तब कांगी रूम में आती है और चुनपिल से बात करती है। कांगी अब चुनपिल से यह कहती है अगर तुम जुंकू को डेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। चुनपिल मजे में कह रहा होता है कि क्या मैं अभी जंकू के पास कॉल करूं और बता दूं कि मेरी बेटी ने परमिशन दे दी है। कांगी भी इसको मजाक में मारती है और बाद में बाहर चली जाती है। अगले इसमें चुनपिल को देखते हैं जो कि नीचे होता है और फोटोज ले रहा होता है। सूजी बाद में यहाँ पर आती है, इसे गले लगाती है और रो रही होती है और कहती है कि आपने मुझे बता क्यों नहीं कि आपके साथ क्या हो रहा है। सूजी का BF अपना इंट्रोडक्शन देता है। अगले इसमें जंकू भी कांगी से बात करती है और यह कहती है कि अपने पिता के बारे में चिंता मत करो, मुझे भी इसी टाइप की बीमारी थी लेकिन मैं ठीक हो गई, हमारे पिता भी ठीक हो जाएंगे। अगले इसमें योनसू को देखते हैं जो अपने रूम में आता है, लेकिन यहाँ पर कांगी होती है जो कि इसके साथ फनी वे में बात कर रही होती है। बाद में इसके बालों को सुखाती है और यह कहती है कि मैं हर रोज़ तुम्हारे बाल सुखाऊंगी। योनसू कह रहा होता है कि मैं भी ऐसे ही करूँगा। बाद में दोनों नीचे आते हैं और ये अपनी योन को देखते हैं, साथ में रम होती है और दोनों आप रोमांटिक हो रहे होते हैं। फिर दोनों क्लिनिक में आते हैं और ये अपने नन्नू को देखते हैं, साथ में हनु होता है। ये भी अब किस करने वाले थे लेकिन इंदर आ गए थे। हनु इन दोनों से कह रहा था हमने कुछ नहीं किया, हम सिर्फ काम के बारे में बात कर रहे थे। योनसू कह रहा होता है कि अपना काम पूरा कर लो, हम जा रहे हैं। नन्नू ही बाद में जाने वाली होती है, लेकिन हनु रोक लेता है और कह रहा होता है कि क्या मैं कन्फेस कर सकता हूँ, ये भी हाँ वर्ती है। अकेले इस मिस्टर को देखते हैं जो एक आदमी से मिल रही होती है, लेकिन जब यहाँ पर इस्तर ने यह कहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ
तो आदमी इसके साथ नहीं रहना चाहता और चला गया था। पास में सेक्योंग भी होता है जो इनकी बातें सुन रहा होता है। स्त्री यह कहती है कि मुझे किसी से नहीं मिलना है, मैं अपने बेटे की देखरेख खुद कर सकती हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? सेक्योंग कहता है कि ठीक है, मैं हेल्प करूँगा। अगले इसमें कांगी को देखते हैं, साथ में इसके फ्रेंड्स होते हैं, सभी यहाँ पर मोटल में होते हैं। कौन यहाँ पर ये कह रहा होता है कि चुनबिल का लीडर है, वो इस मोटल को बेचना चाहता है, इसलिए सभी अपना अपना घर ढूंढ लो, अगर किसी को पैसे की जरूरत है तो मुझे मांग सकता है। कांगी पास्ट के सीन को याद करने लगती है जो कि चुनबिल के साथ होते हैं, साथ में इसकी माँ के साथ भी होते हैं। यहाँ पर बच्चों वाली सीन को भी याद करती है और अगले सीन में हॉस्पिटल में आती है, चुनबिल से मिलती है और पूछ लेती है कि आप मोटल क्यों बेच रहे हैं? मोटल तो आपकी बॉडी का पार्ट है। अब यह चुनबिल ये सीन याद कर रहा होता है कि जब मैंने लेटर लिखा था और कौन को दिया था, तब कौन ने पूछा था कि आप ये सब क्यों कर रही हैं। तब चुनबिल ने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी यहाँ पर रहे और अपने पास्ट के दर्द भरे सीन को याद करती रहे। प्रेजेंट में कांगी चुनबिल से कह रही होती है कि आपको उसे नहीं बेचना चाहिए, मैं उसे एक नए डिज़ाइन में चेंज कर दूंगी। अगले इसमें कांगी अपने रूम में होते ही इसके पास यून आता है और अपने फैमिली सर्टिफिकेट को दिखा रहा होता है। यह देखते ही कांगी भी चेक करती है और अगले सीन में अपने काम को कर रही होती है और इस मॉडल को चेंज करना चाहती है। कई दिनों तक ऐसी काम करती रहती है। इसका जो काम पहले साइट पर चल रहा था वह भी कंप्लीट हो गया है। कांगी सेक्योंग से यह कहती है कि मैं एक इवेंट करना चाहती हूँ। सेक्योंग ने इसके लिए हाँ कह दी थी। अगले इसमें इवेंट की तैयारी हो गई थी। कांगी आप रियोंसू को ले आती है और यह कहती है कि मैं तुम्हें सबसे पहले दिखाना चाहती थी, बाद में इसको ऊपर ले आती है। अगले सीन में सभी रिबन कट कर रहे होते हैं। मोटल कैलिफोर्निया के नाम को भी चेंज कर दिया गया है। तभी कांगी के पास कॉल आती है और बताया गया था कि चुनबिल नहीं आने वाला। बाद में चुनबिल के पास आती है, लेकिन चुनबिल के साथ पहले से गांव वाले होते हैं जो इसकी देखरेख कर रहे थे। कांगी भी देखकर हैप्पी होती है और इनसे कहती है कि इनका ख्याल रखने के लिए थैंक यू। ये कांगी से कहते हैं तुम चिंता मत करो, चुनबिल ठीक हो जाएंगे। अगले सीन में देखते हैं कि इवेंट हो रहा होता है। कांगी यहाँ पर रियोंसू को लेकर ऊपर आ गई थी। ऊपर यहाँ पर कांगी के दोस्त होते हैं, यहाँ पर हनोल भी होता है, साथ में इसके दोस्त भी होते हैं। जिन जिन बच्चों ने पहले कांगी को बुली किया था, इसको परेशान किया था, वे सभी कांगी को सॉरी कह रहे होते हैं। यह सुनकर कांगी की आंखों में आंसू आ गए थे। अगले सीन में रात में चुनबिल को देखते हैं जो अपने रूम में होता है और गिटार बजा रहा होता है। इसके पास कांगी आ जाती है, इसे बाहर ले आती है। वो सभी इसको बर्थडे विश कर रहे थे। बाद में बाहर स्नोफॉल हो रही होती है, सभी इसको देखते हैं। कांगी योंसू को बाहर ले आती है, दोनों यहाँ पर बैठे हुए थे। वो स्नोफॉल को देखते हैं और बात करते हैं। कांगी यहाँ पर योंसू से यह कहती है कि जो बात मैंने बचपन में कही थी कि 10 बार बर्फ़ खाने से आप अपने पहले प्यार के साथ रहेंगे, वह बात झूठ थी। लेकिन योंसू कह रहा होता है यह बात तो सच हो गई, अब हम साथ में है। कांगी बाद में खड़ी हो जाती है और 10 बार बर्फ़ खाती है। अगले सीन में दोनों बर्फ़ में लेटे हुए थे और एक दूसरे से कह रहे थे कि मैं तुमसे बुझिया प्यार करता हूँ। इस प्रकार ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अब हम मिलेंगे न्यू के ड्रामा में, तब तक के लिए बाय।